क्या फार्मेसी हार्ड है? मैं ये कर पाऊँगा या नहीं? मेरा मैथ वीक है या फिर मुझे साइंस का कुछ नहीं आता, तो क्या मैं फार्मेसी कर पाऊँगा? तो यही सवाल मुझसे कई हमारे सब्सक्राइबर, कई दोस्त पूछ रहे थे। तो फाइनली मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पर एक वीडियो ही बना देता हूँ। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चाहते हैं डी फार्म बी फार्म करना, तो स्पेशली हम डी फार्मेसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप 12th के बाद डी फार्मेसी में जाते हो तो क्या आपको ये हार्ड होने वाला है। अगर आपके कोई सब्जेक्ट वीक है, आपका अगर बायो ग्रुप नहीं भी है और अगर आप चाहते हो फार्मेसी में जाना, तो क्या आप ये कर सकते हो। तो वेलकम बैक टू दी ई फार्मेसी। मैं हूँ आदेश और लेके आया हूँ आपके लिए कमाल की वीडियो। तो चलिए शुरू कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है वो है, क्या फार्मेसी हार्ड है। अब अगर मैं ओपिनियन कहूँ कि फार्मेसी हार्ड है, तो वन लाइन में अगर मैं कहूँ तो सिंपली मैं कह दूँगा नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं है। पर हर एक का जो है अलग अलग कुछ मतलब स्टडी की टेक्निक्स होती है। किसी को कोई सब्जेक्ट हार्ड जाता है तो किसी को कुछ। पर अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि फार्मेसी बहुत हार्ड है क्या, तो एज़ कम्पेयर अगर हम इंजीनियरिंग वगैरह से कंपेयर करते हैं तो फार्मेसी में एक एडवांटेज आपको मिलता है। अगर आपका मैथ वीक भी है तो यहाँ मैथ जो है बहुत कम है। अगर स्पेशली डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में सिर्फ और सिर्फ एक मतलब फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है और सेकंड ईयर में एक चैप्टर है। उसमें भी मतलब टोटल हम इसे मैथ नहीं कह सकते, बस कुछ एलिगेशन वगैरह के आपको एग्जाम्पल है जिस पर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जो कि इतने कुछ हार्ड नहीं होते हैं। सिंपल कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूला आपको लर्न करके ईजिली आपको सॉल्व कर पाते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि फार्मेसी में अगर आपका मैथ वीक है तो आप फिर भी आप यहाँ पर जो है इजीली स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैथ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर अगर आप जाते हैं डिग्री के लिए तो डिग्री में यहाँ मतलब कुछ थोड़ा सा मैथ इंक्लूड किया गया है, तो वहाँ पर भी मतलब एडजस्ट हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं कि अगर कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि अगर मेरा साइंस वीक है तो क्या मैं फार्मेसी कर पाऊँगा। तो अगर आपका साइंस वीक है तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो है मतलब 10th का जो साइंस होता है उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ आपको बायोलॉजी की तरह कुछ स्टडी मतलब बायोलॉजी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, जो कि 10th के साइंस में भी होता है। तो बायोलॉजी में भी जो अगर हम बात करें तो स्पेशली कोग्नोसी जो फर्स्ट ईयर रिफॉर्म का सब्जेक्ट है, उसके कुछ मतलब ड्रग्स वगैरह है, उसके ड्रग के केमिकल वगैरह आपको स्टडी करने होते हैं, तो वो भी आपका इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो अगर आपका साइंस वीक है फिर भी आप यहाँ पर स्टडी कर पाओगे। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है अगर आपको मतलब कुछ इस तरह के कुछ थोड़े हार्ड मतलब कुछ टेक्निक्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ मशीनरी वगैरह की डिटेल्स होती है, वो अगर आप ठीक से नहीं समझ पा रहे जो क्या आती है सुटिक्स में, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर कोई भी जो एवरेज कोई भी स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं वो अगर आ जाता है फार्मेसी में और सपोज़ कीजिए उसे मतलब टोटली हर लेक्चर को अगर आप ध्यान देते हैं तो बिल्कुल कम्प्लीटली आपका हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर हो सकता है। तो अगर आपका मैथ और साइंस वीक भी है फिर भी आप यहाँ पर इजीली स्टडी कर पाओगे अगर सीरियसली आप लेक्चर्स करते हो, टोटली प्रैक्टिकल्स करते हो और अदर कुछ जो एक्टिविटीज़ होती है स्टडी के रिलेटेड वो भी आप कम्प्लीटली करते हो तो। पर बस आपको एक यहाँ पर चीज़ जो है वो कंपलसरी होगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बस आपको डेली स्टडी करनी होगी। जो भी आपको सिखाया जा रहा है वो उसी दिन आपको स्टडी करना होगा। तो आपके लिए कोई भी दुनिया का कोई भी कोर्स हार्ड नहीं जाएगा और फार्मेसी तो आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। अब चलते हैं, अगर कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर हमारा 12th में बायोलॉजी नहीं था, यानी कि 11th-12th हमने बायो का ग्रुप लिया ही नहीं, हमारा तो मैथ ग्रुप था, तो क्या हम फार्मेसी कर सकते हैं। तो यस, आप फार्मेसी कर सकते हो अगर आपका यहाँ पर ए ग्रुप भी है, यानी कि PCM मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी है, फिर भी आप यहाँ पर आ सकते हो फार्मेसी में। पर बायो अगर आप रखते हो तो एक एडवांटेज आपको मिल जाता है, जो कि मतलब आपका जो फार्मेसी में थोड़ा कुछ आने वाला है बायो, वैसा तो ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं है, पर जो कुछ आने वाला है बायो में से तो वो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। वो आपका पहले थोड़ा कुछ बेसिक्स हो चुके होते हैं। पर हमें तो पता है 12th में कौन ध्यान देता है स्टडी पर दोस्तों ऐसा मत कीजिए। 12th में भी आप अगर बायो ग्रुप लेते हैं तो ध्यान दीजिए, पर अगर आपने बायो ग्रुप नहीं लिया है, अगर आप PCM ग्रुप के साथ हो, फिर भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप इजीली फार्मेसी कर सकते हो। तो फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि फिर भी अगर मेरा ये सब भी मतलब ठीक ठाक है पर मुझे फार्मेसी करनी चाहिए, मुझे हार्ड जाएगी या नहीं। तो अब आप सिंपली अपने आप में एक सोचिए कि मैं अगर फार्मेसी में जाता हूँ तो क्या मैं टोटली लेक्चर्स करूँगा, मतलब लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट करूँगा, हर एक प्रैक्टिकल रेगुलरली करूँगा,
और जो भी है डेली स्टडी करूँगा। तो ये अगर आप सोचते हो और आंसर आता है येस, तो जी हाँ, ज़रूर आपके लिए फार्मेसी ईजी होने वाली है। फार्मेसी हार्ड बिल्कुल नहीं होगी। हार्ड की अगर बात करें तो अगर आपका केमिस्ट्री यहाँ पर वीक है तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो मतलब इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर सेकंड ईयर में जो है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और थोड़ी कुछ केमिकल्स रिएक्शन भी आती है। तो आप अगर कर लेते हैं ये भी, आप अगर लेक्चर्स में, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि आपके लेक्चर्स में क्लियर ना हो, तो अगर लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं तो आप ऑनलाइन आइए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, नेट पर सर्च कीजिए, वहाँ से भी आपको ढेर सारी जो है स्टडी रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस मिल जाएगी। और 10 वीडियो देखिए, 10 में से जो आपको अच्छी लगती है उसे डाउनलोड कर लीजिए, और जो टॉपिक आपको हार्ड जा रहा है उसे बार बार देखिए। तो बिल्कुल आपके लिए वो टॉपिक जो है बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और आप इजीली उसकी स्टडी कर पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आपको रियली में इंटरेस्ट है तो ही फार्मेसी में आइए। यानी कि आपको लगता है कि मैं अगर इसमें जाऊँगा तो मुझे कुछ सीखने मिलेगा। ये जो बातें थोड़ी आपको इम्प्रैक्टिकल लगती होगी कि ये कुछ ऐसा होता नहीं है, पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे फार्मेसी में जाके कुछ सीखने मिलेगा तो ज़रूर से फार्मेसी कीजिए, तो आपके लिए फार्मेसी भी बिल्कुल ईजी होगी। पर अगर आप सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग इतना मतलब हार्ड जा रहा है, वो करने से तो फार्मेसी अच्छा है, तो इस वजह से अगर आप फार्मेसी में आ रहे हैं तो आपके लिए हार्ड होगा। सब कुछ जो बात है वो है यहाँ पर इंटरेस्ट की आ जाती है। अगर आप इंटरेस्ट लेके सीखते हो तो आपके लिए ये बिल्कुल ईजी होगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, क्या अगर आपका इंग्लिश वीक है तो क्या हमने फार्मेसी करना चाहिए, या फिर अगर इंग्लिश वीक है तो फार्मेसी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो 10th तक के होता है वो मतलब आपके रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी या फिर कोई मतलब मराठी वगैरह इस मीडियम में होते हैं। पर जब कभी आप आ जाते हैं डायरेक्टली फार्मेसी में तो यहाँ पर जो है टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश ही सब कुछ होता है। यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट है सारे के सारे इंग्लिश में ही रहने वाले हैं। और अगर ऐसे वक्त आपकी इंग्लिश वीक है तो क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पर जो 11th-12th होता है आपका, वो तो कम्प्लीटली आप इंग्लिश में ही सीखते हो, पर वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। और जब हम फार्मेसी में आ जाते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश जो है हमारे सारे सर के ऊपर से जाने लगती है, और इसीलिए हमें फार्मेसी हार्ड लगता है। तो इसके लिए मैं आपको एक मतलब सिंपल एक कुछ बता देता हूँ। अगर आप 2 चीज़ें बताता हूँ, इसमें से जो आप कर पाएंगे वो कर लीजिए। जो कि फर्स्ट है वो है, अगर आपको जो छुट्टियाँ मिल रही है 12th के बाद नियर अबाउट 4 से 5 मंथ की यहाँ पर छुट्टियाँ मिल जाती है, तो तब आप बेसिक इंग्लिश के कुछ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आते हैं, या फिर कुछ स्पोकन इंग्लिश वगैरह के कोर्स रहते हैं, क्रैश कोर्स रहते हैं, वो अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल सिंपल आपके लिए इंग्लिश आप टोटली बोल पाओगे उसके बाद। तो ये तो बस समझनी है आपको, तो ये यहाँ पर इजीली समझ पाओगे। और यहाँ कोई बिल्कुल हाई और हार्ड इंग्लिश नहीं होती है, और प्राइमरी इंग्लिश ही डी फार्म में इंक्लूड की जाती है, तो आप इजीली समझ पाओगे। और अगर बात करें आप अगर क्लास नहीं लगा सक रहे हो, आपके एरिया में नहीं है, या फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, तो सेकंड थिंग सबसे बेस्ट वे है यूट्यूब। आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हज़ारों लाखों वीडियो ऐसे आ जाएंगे जिसमें से आप कम्प्लीटली घर बैठे इंग्लिश सीख पाओगे। तो ये भी अच्छा ज़रिया हो सकता है। अगर आप मोबाइल का ठीक से इस्तेमाल करें तो गूगल है, यूट्यूब है, यहाँ से आप कम्प्लीटली 1 से 2 ही मंथ में इंग्लिश फटाफट बोलने लगोगे, तो समझना तो बिल्कुल आसान बात हो जाएगी। और इसके बाद आपकी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में इंक्लूड था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी कि किस तरह फार्मेसी में क्या आपको हार्ड जा सकता है और किस तरह के आपको स्टडी करना है, क्या आपको इम्प्रूवमेंट लानी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। जैसे आप कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई भी दे दूँगा, हो सके तो उस पर वीडियो भी बना दूँगा। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़े तो प्लीज़ नीचे दिया गया शेयर बटन दबा दीजिए, और व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर अदर कहीं पे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया होगा, तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद आप ये भी बेल आइकॉन भी दबा ही दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।